सो है गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, दिस इज अश्वरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज लोन राइडर एस। तो आज हम फिर से आ चुके हैं यूट्यूब के साथ और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पॉलीगॉन एक्सट्राडा 5 के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पहले आने वाली थी बट ये बहुत ही ज़्यादा लेट है, तो इसके लिए सॉरी। और ये वीडियो फाइनली आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ एक्सट्राडा 5 के बारे में। जो भी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको में ज्ञान लेना हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, वो मेरे एक्सट्राडा 5 के बारे में था। उसमें मैंने उसका अनबॉक्सिंग दिखाया था और डिलीवरी लिया था। तो उसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर से जाकर उसको देखना। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में आ रहा होगा, तो ज़रूर से जाकर उसको चेकआउट करना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे हमारी बातचीत चलती रहती है। और अगर आप मुझे डीएम करना चाहते हो या फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप ज़रूर से डीएम कर सकते हो, मैं ऑब्वियसली आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पॉइंट्स के हिसाब से आप लोगों को बताता जाऊँगा कि एक्सट्राडा में कौन सी चीज़ें लगी हुई है या फिर कौन सी कंपोनेंट्स है। और उसी के साथ सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि कौन सी कंपोनेंट्स मुझे इसके सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है फ्रेम। तो इस बाइक का फ्रेम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फ्रेम है। मतलब इसमें जो भी ज़्यादा मॉडर्न कंपोनेंट्स होने चाहिए या फिर मॉडर्न फीचर्स होने चाहिए इसमें, या फिर जो भी आप मान लो जितने भी टेक्नोलॉजीज है अप टू डेट, वो सारे की सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते इसके इंटरनल केबल राउटिंग से, जो कि मुझे मेरा एक प्रेफरेंस था कि मुझे इंटरनल केबल राउटिंग चाहिए। तो इसीलिए मुझे इस फ्रेम में इंटरनल केबल राउटिंग मिला। ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन लुक देता है आपके बाइक को और मतलब एक अलग सा एक टेक्नोलॉजी है ये, जो कि आपके जो वायर्स रहती है वो ज़्यादा वॉबल भी नहीं होता या फिर कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस नहीं होते। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद इसमें आ जाता है टेपर्ड हेड ट्यूब। तो टेपर्ड हेड ट्यूब एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीचर है। अगर आपके बाइसाइकिल में टेपर्ड हेड ट्यूब रहता है तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल पोर्शंस में या फिर बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न्स में या फिर ऑफ रोडिंग के वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। और इन शॉर्ट ये आपके बाइक को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बना देती है, या फिर इसका जो हैंडलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और इसके बाद आते हैं इसके फ्रेम डिज़ाइन के ऊपर। तो इसमें एक XC ALX फ्रेम दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को XC का मीनिंग बता देता हूँ। XC मतलब क्रॉस कंट्री। तो इसमें इसका जो फ्रेम है, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है या फिर बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये भी आप कह सकते हो क्रॉस कंट्री बाइक्स में। बट ये एक स्पेशल टाइप का ऐसा मुझे लगता है कि मुझे ये फ्रेम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने इस फ्रेम को चूज़ किया। और इसमें ALX का मतलब होता है कि इसमें ALX एल्यूमिनियम है, जो कि एक हाइड्रोफॉर्म्ड एल्यूमिनियम माना जाता है या फिर हाइड्रोफॉर्म्ड 6061 एल्यूमिनियम एलॉय माना जाता है, जो कि ज़्यादा लाइटर भी होता है 6061 एलॉय से और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। मतलब ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ये आई थिंक पॉलीगॉन का पर्सनल या फिर पॉलीगॉन का ही टेक्नोलॉजी है, बट ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर है नॉर्मल 6061 एल्यूमिनियम से। और उसके बाद आता है इसके फ्रेम के कलर स्कीम पे। तो इसका कलर स्कीम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे ये कलर स्कीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सामने की तरफ आपको ग्रीन कलर देखने के लिए मिल जाता है और बीच में 3 शेड्स मिल जाती है आपको ग्रे की, और पीछे की तरफ रियर में आपको ब्लैक कलर देखने के लिए मिल जाता है। और ओवरऑल ये लुक्स को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देती है। मतलब आपके बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स है। ये आई थिंक सारे के सारे बाइक्स में, पॉलीगॉन के बाइक्स में ये डिटेल्स होती है। जैसे कि मैंने स्ट्रैटोस S2 में देखा था, उसमें भी ये डिटेल्स थी। मतलब इसके जो टॉप ट्यूब होता है या फिर नीचे वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पे आपको छोटे छोटे डायमंड स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटे डिटेल्स है, बस ये काइंड ऑफ अगर आप सामने से देखते हो साइकिल को तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देती है इसका लुक। और इसके बहुत ही ज़्यादा ब्रांडिंग्स आपको चारों तरफ देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि सामने की तरफ हेड ट्यूब के ऊपर आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है पॉलीगॉन का। इसका लोगो भी बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है यहाँ पे हेड ट्यूब पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। और यहाँ पे एक्सट्राडा 5 और सारे के सारे ब्रांडिंग्स बहुत ही ज़्यादा यूनिकली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दी हुई है। और कुछ ऐसे सीक्रेट ब्रांडिंग्स भी दी हुई है, जैसे कि ब्रांडिंग्स नहीं मतलब यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हो 227.5 ये व्हील
व्हील साइज़ का इसमें दिया हुआ है रियर की तरफ, जो कि ज़्यादा लोगों को दिखेगा भी नहीं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। और पीछे की तरफ आपको एक पॉलीगॉन का लोगो भी मिल जाता है। और इस यहाँ पे जो सीट ट्यूब है इसमें भी आपको एक्स्ट्राडा 5 लिखा हुआ मिल जाता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिला के टेपर्ड हेड ट्यूब, इंटरनल केबल राउटिंग, आपका जो पूरा कलर स्कीम है और ये जो LX XC फ्रेम का डिज़ाइन है, ये ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक दे देती है यहाँ पे बाइक को। और इसीलिए मैंने इस बाइक को चूज़ किया। फ्रेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक बाइक का, क्योंकि अगर आप नॉर्मल कोई भी बाइक परचेज करते हो तो डिफरेंट मॉडल्स आपको मिल जाती है और डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको मिल जाती है, बट फ्रेम हर बार हर कंपनी का अलग होता है। तो इसका फ्रेम बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसीलिए मैंने इस बाइक को चूज़ किया। और एक और चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, इसमें आपको ड्रॉपर पोस्ट का माउंट भी मिल जाता है। मतलब यहाँ पे सीट ट्यूब के नीचे आपको एक छोटा सा यहाँ पे रबर का पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा होल है, जिसकी मदद से मैं इंटरनल केबल राउटिंग की मदद से यहाँ पे ड्रॉपर पोस्ट इंस्टॉल कर सकता हूँ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि अगर आप ड्रॉपर पोस्ट इंस्टॉल करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है अगर यहाँ पे इंटरनल केबल राउटिंग नहीं होता, बट यहाँ पे ऑलरेडी माउंट्स दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देता है इस टास्क को। तो मैं कभी भी चाहूँ तो इसमें ड्रॉपर पोस्ट लगा सकता हूँ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है। अगर आप टूरिंग पे हो या फिर ऑफ रोडिंग पे हो या फिर माउंटेन्स पे जाते हो तो वहाँ पे ड्रॉपर पोस्ट बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और इसके बाद आ जाते हैं इसके ड्राइव ट्रेन पे, जो कि मेरा सेकंड प्रायोरिटी था इस बाइक को चूज़ करने का। तो इसमें फुल आपको शिमानो डियोरे का ड्राइव ट्रेन मिल जाता है। तो शिफ्टर्स के हिसाब से सामने दोनों शिफ्टर्स फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको डियोरे मिल जाती है। और यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों डिरेलियर्स डियोरे के हैं। सामने 2 स्पीड मिल जाता है और पीछे 10 स्पीड मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बना देता है। मतलब यूनिक तो नहीं, बट यूजुअली 2 तरह के डियोरे आपको डिरेलर्स मिल जाती है, मतलब रियर वाला, जो कि एक होता है मॉडल M4120 और एक होता है 5120। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक होता है क्लचलेस और एक होता है क्लच वाला। तो मेरा वाला जो है वो क्लचलेस है, क्योंकि इसमें 2x10 ड्राइव ट्रेन है, बट यूजुअली 1x10 ड्राइव ट्रेन में आपको क्लच वाला मिल जाता है। और क्लच होने का फ़ायदा ये है कि उसमें ज़्यादा चेंज जो है वो ड्रॉप नहीं होता। और एक और फ़ायदा होता है कि आपका चेंज बहुत ज़्यादा वॉबल नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, बट एक माइनस पॉइंट भी है कि आपको सामने एक ही आपको क्रैंक मिलता है, जो कि ऑन रोड्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑन रोड्स पे चलाने वाला हूँ और थोड़ा बहुत अगर माउंटेन्स पे जाओ तो जा भी सकता हूँ, क्योंकि टूरिंग का प्लान है मेरा। तो इसीलिए मैंने ये ड्राइव ट्रेन वाला चूज़ किया। ये भी एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए, बट क्लच नहीं है, ये मेरे लिए कोई ज़्यादा फर्क की बात नहीं है। और क्रैंक सेट के हिसाब से हमें यहाँ पे प्रो व्हील का 3622 टीथ का क्रैंक सेट मिल जाता है। और इसमें आपको एक हॉलोटेक क्रैंक सेट मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पे इसमें हॉलोटेक का फ़ायदा ये होता है कि ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये मतलब आपका जो पैडलिंग है वो मतलब नॉर्मल जो आपका बॉटम ब्रैकेट होता है उससे भी ज़्यादा स्मूथ बना देता है इसको। और इसके बाद इसमें शिमानो डियोरे का ही कैसेट दिया हुआ है, जो कि 11-42 टीथ का 10 स्पीड कैसेट है। और यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल स्टेप में मैं नहीं जाऊँगा, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, वरना ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट आता है जिसकी वजह से मैंने इस बाइक को परचेज किया, वो है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स। तो इसमें आपको टेक्ट्रो के हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है HDM275, और ये डिस्क ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मुझे मानना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ है जो कि मुझे पसंद नहीं आई कि इसका जो पिक्चर है वो उसमें एक अलग सा इसका रोटर दिया हुआ था, बट इसके साथ मुझे अलग सा रोटर मिला, जो कि ज़्यादा फ़र्क की बात नहीं है। बट ये जो स्टाइल है जो मुझे मिला है वो थोड़ा सा कॉमन है, और जो पिक्चर में दिया हुआ था वो थोड़ा सा ज़्यादा एनहांस कर देती है लुक को। बट आपका फंक्शनिंग बहुत ही ज़्यादा सेम है, मतलब कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है, बट यहाँ पे लुक्स भी मैटर करता है, बट ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन इसमें हमें एसआर सनटूर का XCM HLO 120 mm का सस्पेंशन मिल जाता है विद अ प्रीलोड एडजस्टर एंड स्पीड लॉकआउट। और स्पीड लॉकआउट का मतलब होता है कि नॉर्मल जो लॉकआउट होते हैं वो स्विच की तरह होता है, बट स्पीड लॉकआउट्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है या फिर लूज टाइप का होता है। वो ऑन द राइड आप आसानी से उसको मतलब शिफ्ट कर सकते हो। और इसके बाद बाकी एक्सटर्नल पार्ट्स पे चले जाते हैं या फिर डिफरेंट पार्ट्स पे चले जाते हैं, जैसे कि हैंडल बार, स्टेम एंड सीट। तो यहाँ पे हैंडल बार के हिसाब से हमें NTC स्पोर्ट एलॉय का 780 mm का हैंडल बार मिल जाता है। अब 780 mm मैंने मेजर किया था, बट वेबसाइट में हमें 760 mm लिखा हुआ दिखता है, बट मैंने मेजर किया तो 780 mm था। और उसके बाद स्टेम के हिसाब से हमें यहाँ पे एक शॉर्ट स्टेम मिलता है NTC स्पोर्ट एलॉय का। और अगर शॉर्ट स्टेम होता है तो उसकी वजह से आपका हैंडलिंग और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। टेक्निकल पोर्शंस में अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है आपका हैंडलिंग।
कूलिंग। और उसके बाद सैडल पे चले आते हैं। यहाँ पे सैडल के हिसाब से हमें एनटीटी वॉइड का सैडल मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और उसके बाद इसके सीट पोस्ट भी एनटीटी स्पोर्ट एलॉय का है और इसमें एक क्विक रिलीज भी मिल जाता है जिसकी मदद से हम जब भी चाहो, मतलब मैं जब भी चाहूँ तो मेरा सीट हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। और उसके ग्रिप्स भी जो है, सामने के ग्रिप्स वो भी एनटीटी के हैं जो कि काइंड ऑफ कंफर्टेबल ग्रिप्स है। और इसके बाद व्हील्स पे चले आते हैं। तो यहाँ पे हमें 27.5 के साइजेस के व्हील्स मिल जाती है। अब इसमें 29 भी अवेलेबल था बट 27.5 आई थिंक मुझे ज़्यादा सूट करता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा व्हील्स बड़े जो होते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते, या फिर हैंडलिंग में आई थिंक वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट 27.5 मैंने चूज किया। और इसके साथ हमें डबल वॉल एलॉय रिम्स मिल जाती है विद एलॉय QR बूस्ट हब्स। और ये हब्स जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, मतलब जब अगर मैं इसको छोड़ भी देता हूँ, नॉर्मल रास्ते पे पैडल नहीं भी करता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि साइकिल जो है वो रुक जाएगी। मतलब ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब नहीं है ये भी मैं कह सकता हूँ। तो ओवरऑल हब्स जो है सामने और पीछे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और इसके साथ हमें शिवेल्प के स्मार्ट सेम टायर्स मिल जाती है जो कि 27.5 × 2.1 इंचेस का है। और ये ट्यूबलेस रेडी रिम्स है और ट्यूबलेस रेडी टायर्स नहीं है, मतलब ये टायर्स ट्यूबलेस नहीं है बट रिम्स जो है वो ट्यूबलेस है। और ये जो रिम्स है इसमें भी आपको क्विक रिलीज मिल जाती है, तो अगर इनकेस कोई पंक्चर होता है तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको बाइक को रिपेयर करने में। और इसके बाद हमें बॉटम ब्रैकेट के हिसाब से बहुत ही स्मूथ BSA थ्रेडेड का इंटीग्रेटेड बॉटम ब्रैकेट मिल जाता है। और चेन जो है वो KMC का 10 स्पीड चेन हमें मिल जाता है। और पैडल्स जो है वो नॉर्मल प्लास्टिक का है और काइंड ऑफ नॉर्मल पैडल्स है बट बढ़िया है, मेरे लिए काम चल जाता है। और फाइनली इसका जो ओवरऑल वेट है वो है 13.8 किलोज, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। कोई भी ज़्यादा वेट आपको मतलब फील नहीं होता, मुझे फील नहीं होता जब मैं इसको चलाता हूँ। ओके, तो यही तक है हमारा बाइक। तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को बता दिए इस बाइक के बारे में। अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ जानना हो इस बाइक के बारे में तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑब्वियसली आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, आपको पता है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और जब मैंने इस बाइक को डिलीवरी लिया था, मतलब अगर आपने मेरा डिलीवरी वीडियो देखा होगा या फिर अनबॉक्सिंग वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो फटाफट जाके देख के आओ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो उसके साथ मुझे ये मैनुअल मिला था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बाइक को कैसे फिक्स करना होता है या फिर डिफरेंट स्टफ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी, तो टाइम के हिसाब से मैं पढ़ूंगा ज़रूर। और इसके अंदर आप देख सकते हो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो है एक डिस्क ब्रेक का क्लिप है जो कि यूजुअली सामने का टायर खुला हुआ आता है तो उसमें एक क्लिप रहता है। और ये जो है ये बॉटम ब्रैकेट का की है उसको खोलने के लिए, तो यूजुअली आपको ये मिल जाता है साइकिल के साथ। तो ओवरऑल बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अप टू डेट फुल टेक्नोलॉजी के साथ और फुल मॉडर्न फीचर्स के साथ, पूरा अप टू डेट फीचर्स के साथ ये बाइक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन जाती है यहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि इस बाइक के बारे में मुझे पसंद नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आता है इसमें चेन स्टे प्रोटेक्टर। तो चेन स्टे प्रोटेक्टर इसमें नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। इतना ज़्यादा पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर इतना पे करते हैं इस बाइक के लिए, तो बट हमें कोई चेन स्टे प्रोटेक्टर नहीं मिलता है। एक छोटा सा फिल्म मिलता है इसके ऊपर, बट चेन स्टे प्रोटेक्टर अगर नहीं रहता है तो चेन जो है बार बार लगता रहता है आपके उस चेन स्टे पे, और उसको अगर वो फिल्म उठ जाएगा कुछ दिनों बाद वो लगते हुए तो उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा। तो चेन स्टे प्रोटेक्टर देना चाहिए था जो कि इन्होंने नहीं दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। और एक और बात है कि ये काइंड ऑफ एक बुरी बात तो नहीं है बट इसमें हम स्टैंड इंस्टॉल नहीं कर सकते, बट मेरा टूरिंग का प्लान है थोड़ा बहुत, तो मुझे स्टैंड इंस्टॉल करना है। और इसमें स्टैंड इंस्टॉल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका चेन स्टे बहुत ज़्यादा मोटा है, कोई भी इतना मोटा स्टैंड नहीं मिलता या फिर इसमें कोई भी स्टैंड नहीं लगेगा जो कि इतना मोटा होगा, तो यूजुअली मैं इसमें स्टैंड नहीं लगा सकता, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। तीसरा पॉइंट जो आता है वो है कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव साइकिल है या फिर हम इतना ज़्यादा पे करते हैं इसके लिए, बट इसके साथ इसको इंस्टॉल करने के लिए या फिर इसको बनाने के लिए इसके साथ कोई टूल्स नहीं आते। हाँ, मुझे पता है कि एक एडवांस लेवल का साइकिल है या फिर एडवांस लेवल कंपोनेंट्स इसमें हमें मिल जाती है, बट इसके साथ एक टूल्स होना चाहिए। मुझे टूल्स कलेक्ट करने का शौक है, बट यूजुअली अगर इतना ज़्यादा प्राइसी कोई साइकिल परचेज करता है तो टूल्स यूजुअली उसके पास होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास भी टूल्स हैं, बट इसके साथ टूल्स नहीं मिला, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि मुझे टूल्स चाहिए था तो इसीलिए इसके साथ नहीं मिला, तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। बट ठीक है, चल जाता है। बट ट्यूब्स या फिर टूल्स देना चाहिए था इसके साथ, क्योंकि सबके पास टूल्स नहीं होता शायद, तो इसके साथ अगर टूल्स मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और चौथा चीज़ एक बार मैं फिर से बताता हूँ, डिस्क रोटर्स, जैसे कि मैंने बताया जो मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। वो डिज़ाइन मुझे पसंद था, ये डिज़ाइन भी पसंद है बट थोड़ा सा कॉमन है, यही तक है। यही चीज़ें कुछ हैं कि इस साइकिल के बारे में मुझे पसंद नहीं है। और एक और चीज़ कि टायर्स जो है, टायर्स मुझे एक और मिलने वाला था, मिस्ट का एनटीटी मिस्ट टायर्स मिलने वाला था इसके साथ, बट मुझे वो नहीं मिला।
शिवाल स्मार्ट सैम टायर्स मिला, बट एनटीटी मिट्स जो है वो 2.25 इंचेस का है और शिवाल स्मार्ट सैम जो है 2.1 इंचेस का है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि ऑन रोड्स के लिए वो अच्छा होगा। और शिवाल स्मार्ट सैम जो है वो ऑन एंड ऑफ रोड है, आपको मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वही देना चाहिए, बट कोई बात नहीं, शिवाल स्मार्ट सैम भी अच्छा टायर है, मैंने देखा है गूगल पे। बस सो यही तक है, यही कुछ चीज़ें मुझे इस बाइक के बारे में पसंद नहीं है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आप मेरे साथ एग्री करते हो या नहीं। तो बहुत लोग इसका प्राइस पूछ रहे थे, तो इसका प्राइस मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका प्राइस है 55,990। तो 10 रुपये, हाँ उन्होंने मुझे वापस किए 10 रुपये, तो 10 रुपये ले ही लेते 56,000, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। पर फिर भी प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा है इसका ऑब्वियसली, बट मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा सेव किया था। और कुछ लोग कह रहे थे रिच पीपल, ऐसा कुछ कमेंट्स आ रहा था। इट्स नॉट रिच पीपल, ये मैंने इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो आप ये सोच लो कि मनी ज़्यादा महंगा होता है या फिर टाइम ज़्यादा महंगा होता है। तो उसके हिसाब से इसमें मनी मैंने बहुत ही ज़्यादा कम इन्वेस्ट किया है और बहुत ही ज़्यादा वेट किया है इसके लिए, तो उसके हिसाब से टाइम मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या सोचना है। तो इसी के साथ अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर दबा देना, उसके साथ मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर देना और घंटे बटन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स और भी देखना तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ, और इंस्टाग्राम में मुझे जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे हमारी बातचीत चलती रहती है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और इसी के साथ इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। तो दिस इज योर लोन राइडर एस साइनिंग आउट।